हमास और इजराइल पिछले 20 दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को ये तब शुरू हुआ जब हमास के आतंकियों ने तड़के इजराइल पर अचानक सैकड़ों रॉकेट से हमला बोल दिया, जिसमें 1400 लोग मारे गए। फिर इजराइल ने इस हमले के प्रतिशोध में हमास का सफाया करने की कसम खाई और गाजा पर तूफानी रूप से हवाई हमले किए। इस जंग में गाजा पट्टी में 6500 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इन हमलों से हमास बुरी तरह हिल चुका है। जंग के चलते अब तक दोनों पक्षों से 8,400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। जो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर विराम लगाने की एक कोशिश अब बातचीत के जरिए दिखाई दे रही है। हमास का डेलीगेशन अब ईरान के मंत्री के साथ रूस पहुंचा है। रूसी समाचार एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि हमास और ईरानी अधिकारी इस समय मॉस्को में हैं। प्रतिनिधिमंडल ने रूसी नागरिकों सहित विदेशी बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए गुरुवार को मॉस्को का दौरा किया, जिन्हें आतंकवादी समूह ने वर्तमान में गाजा में पकड़ रखा है। बता दें कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद 200 से अधिक इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था और वर्तमान में उन्हें गाजा पट्टी में बंदी बनाकर रखा गया है। इस बैठक में फिलहाल बंधक बनाए गए इन लोगों से जुड़ी एक खास बात सामने आई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है, हमास युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और उन्हें ईरान को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी बात है कि क्या इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि ईरान हमास का पूरी तरह से समर्थन करता है। उधर हमास के प्रतिनिधिमंडल ने फिलिस्तीनी लोगों की आजादी के अधिकार को दोहराया। उन्होंने इजराइल के कब्जे को हटाने और अपने विरोध करने के अधिकार की भी वकालत की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम की भी प्रशंसा की। उधर रूस की तरफ से युद्ध को रोकने, फिर से बॉर्डर खोलने और गाजा में मानवीय सहायता में सुधार से जुड़ी बातों को उठाया गया। इन सब के बीच हमास के रूस पहुंचने पर इजराइल का गुस्सा भी दिखा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने हमास की रूस यात्रा की निंदा की और प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा कि इजराइल मानता है कि मॉस्को ने हमास के वरिष्ठ अधिकारियों को निमंत्रण देकर एक गलत कदम उठाया है। हमास के अधिकारियों के हाथ 1400 इजरायली नागरिकों के खून से रंगे हैं। ये आतंकवादियों और उनके अत्याचारों के समर्थक हैं। हम रूसी सरकार से हमास आतंकवादियों को तुरंत निष्कासित करने का आह्वान करते हैं। इस बैठक पर अमेरिका की भी नजरें हैं। हमास के साथ रूस की बैठक पर व्हाइट हाउस के किर्बी का बयान भी सामने आया है। इस बैठक को लेकर अपनी बात रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है, दुनिया भर के किसी भी अन्य देश के लिए हमारा संदेश यह है कि ये इजरायलियों को मारने के लिए हमास का कुछ हद तक समर्थन करने का समय नहीं है। कोई भी देश जो इसमें शामिल होना चाहता है, उसे अपने सोचने के तरीके पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। वैसे इस तरह की बैठक पहले भी हो चुकी है, जब 25 अक्टूबर को हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन के नुमाइंदे राजधानी बेरूत में मिले थे। फिलहाल इस बैठक में रूस भी शामिल है। अब देखते हैं कि इस मीटिंग की बातें महज बातें बनकर ही रह जाती हैं या जमीनी धरातल पर भी इनको अमल में लाया जाता है, क्योंकि जमीन के इस जंग में इन देश के आकाओं को कुछ मिले ना मिले, बेकसूर जनता तो हर रोज अपनी जान गंवा रही है या अपनों को खो रही है।